हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज के कारण कि उसके एक्सिस पे कितना होता है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण कि उसके डिस्क के एक्सिस पे कितना होता है। तो ये देखिए, ये जैसे हमारा एक डिस्क है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर क्या है, सिग्मा है। चूंकि ये क्या है, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इस पर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं वो सिग्मा ले सकते हैं। इस पे मान लेते हैं हमारा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो रेडियस है, उस रेडियस को हमने माना कि ये आर है। तो यहाँ से अगर हम इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस अगर हम दूर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बट्टा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आया है इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। चूंकि ये सिग्मा है, सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो होगी कितना, क्यू बट्टा पाई आर स्क्वायर। चूंकि क्या है ना कि ये एक डिस्क है। डिस्क कैसा होता है, एक सर्किल जैसा होता है, सर्कुलर जैसा होता है। तो इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर इसका प्रूफ हम बताते हैं। हम क्या करते हैं कि इस पे जो है एक आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर लेंथ की एक छोटी सी एलिमेंट हम एलिमेंटर रिंग लेते हैं। ये एक छोटी सी एलिमेंटर हमने आर डिस्टेंस पे जाके, ठीक है, ये लेंथ इसका क्या है, आर है। आर है और ये जो इसका थिकनेस है वो है डी आर। डी आर लेंथ की हमने एक रिंग ले ली। अब इस रिंग एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कल हम आपने को बताया था कि रिंग चार्ज के कारण जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग चार्ज के कारण वो होता है कि क्यू एक्स बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जो रिंग एलिमेंट है इस पर हमने माना कि डी क्यू चार्ज है। इस रिंग एलिमेंट पे हमारा क्या है, डी क्यू चार्ज है। अब क्या होगा कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इधर की तरफ होता है और इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो यहां पे डी क्यू चार्ज है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कि डी क्यू एक्स बट्टा आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आर का होगा क्योंकि यहाँ पे हमने रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ठीक है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एलिमेंट इज डीई, और डीई की जो वैल्यू हो गया वो के डी क्यू एक्स बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब हमको क्या करना है कि ये ऐसा एक रिंग एलिमेंट हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी के जैसा एक दूसरा रिंग एलिमेंट ले लेंगे, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे। इसी तरह हम बहुत सारा रिंग एलिमेंट ले लेंगे और सारे के कारण अगर हम इसका सम कर देंगे तो टोटल जो होगा ये सर्कुलर डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। और सारे का डायरेक्शन क्या होगा, सी इधर की तरफ ही होगा। तो हम सारे को क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं, सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीई का सम होगा। और डीई की जो वैल्यू है वो कितना है, कि स्मॉल डी क्यू एक्स बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए, अब क्या है ना कि ये जो एक छोटा सा ये जो रिंग था, इस छोटे से रिंग की अगर हम बात करते हैं, ये जो डी आर लेंथ की जो ये रिंग था,
इस रिंग को हम काट के क्या किए, ऐसे लंबा कर दिए, ठीक है। तो ये जो इसकी जो मोटाई थी, यानी कि ये जो हमारा रिंग था, एक सर्कुलर टाइप इस तरह का हमने रिंग लिया था। ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, यानी कि इस साइड से जब आप देखोगे ना तो इस साइड से देखने पर ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसकी जो ये जो है विड्थ, ये विड्थ कितनी है, dr है, और इसकी जो ये रेडियस है ये हमने r माना था। तो ये जो पूरी लेंथ होगी, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही एलिमेंटल है, स्मॉल है, तो ये जो इसकी लेंथ होगी वो इसके पेरीमीटर के बराबर होगी। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी 2πr, और ये जो छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस है इसको हम dr मान सकते हैं, इसको dr हमने लिया है। तो इसकी जो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा है। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πr इंटू dr, इतनी इसकी क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी। और जो dq का जो हम वैल्यू निकालेंगे, dq का वैल्यू क्या होगा, dq चार्ज पर यूनिट, हमने बताया था कि जो सिग्मा, अभी जो हमने बताया था सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज, तो इस पे छोटे से एलिमेंट पे कितना हमने चार्ज माना है, इस पे हमारा जो चार्ज है वो हमारा dq चार्ज है। तो dq बटा इसकी जो एरिया होगी, एरिया कितना आ गया, 2πr इंटू dr। तो dq का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो dq बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr, ये हो जाएगा dq का वैल्यू। अब हम इस dq का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इस dq का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, k 2πr सिग्मा इंटू dr इंटू एक्स बट्टा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब जो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देते हैं, लिमिट से, इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। तो k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, और देखिए ये x भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस है इसी पॉइंट पे निकालना है। तो ये सेंटर से हमेशा ये x ही रहेगा, ये तो डिस्टेंस चेंज होने वाला है ही नहीं, तो x भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। अब चूंकि r हमारा वेरी करेगा, जैसे जैसे हम रिंग एलिमेंट दूसरा लेंगे फिर तीसरा लेंगे तो क्या होगा कि r की वैल्यू हमारा बढ़ती जाएगी। अब जब मान लेते हैं कि जैसे हमने ये लास्ट वाला रिंग एलिमेंट लिया, हमने यहाँ पे इसके पेरीमीटर पे जाके कट किया, तो क्या होगा, उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी, कैपिटल R के लगभग बराबर हो जाएगी। तो हमारा क्या हो रहा है, R जो है स्मॉल r वो वेरी कर रहा है, तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, r इंटू dr बट्टा, और ये नीचे में भी है तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर होल पावर 3/2। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले आप इतना को नोट कर ले, फिर इसका हम इंटीग्रेशन आपको बताते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें आप नोट कर ले, अपने नोट्स में अच्छे से बनाएं। देखिए तो ई नेट की वैल्यू जो है हमारा इतना है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने मैथ में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो हम अभी बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये जो नीचे वाली टर्म है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम जेड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर हमारा वेरिएबल है, तो आर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा आर स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा 2r इंटू डी आर। अब चूंकि क्या है x कांस्टेंट है तो x को 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dz। अब देखिए r dr की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा dz/2। अब हम क्या करेंगे ना, यही वैल्यू हम यहाँ पे ऊपर में पुट कर देंगे। अब देखिए ये हो गया k 2π सिग्मा x, और ये जो हो जाएगा r dr की वैल्यू हम dz/2 पुट कर देंगे, और ये जो नीचे में है इसको हम क्या मान लेंगे, z माने हैं तो ये हो जाएगा पूरा z। अब देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को हम यहाँ से बाहर कर देते हैं, 2π सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया 1/z⁻³ 3/2 इंटू dz। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है, r चेंज कर रहा है तो r का जो हम लिमिट लेंगे, पहला जो एलिमेंट लेंगे इसके सेंटर पे लेंगे एकदम 0 पे, तो r की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के कैपिटल R। जो लास्ट एलिमेंट लेंगे हम कहाँ लेंगे, इसके पेरीमीटर पे लेंगे तो r हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, ये 2 से क्या हो गया, 2 कट गया तो k इंटू पाई इंटू सिग्मा इंटू एक्स, और ये जो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन z⁻³
माइनस ये 3/2 है और +1 नीचे में भी होगा क्या, -3/2 +1, 0 से लेकर के r तक। तो देखिए इसको फर्दर हम प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, k पाई सिग्मा x और ये जो हो जाएगा z⁻⁻, -½ और ये हो जाएगा कितना, -½ 0 से लेकर के r तक। अब हम क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ से बाहर कर देते हैं, माइनस को भी बाहर कर देते हैं। कितना हो जाएगा, -2k पाई सिग्मा x और ये जो हो जाएगा 1/r², 1/r² हो जाएगा। r का पावर -1/r² 1/2। और जब हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप पहले रुक जाइए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले जो r की z की जो वैल्यू थी उसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लिमिट जो है ना वो स्मॉल r के वेरिएबल में है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी पहले z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा k इंटू पाई इंटू सिग्मा इंटू x, सिग्मा इंटू x, और ये जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू कितना था, अब इसको भी हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं -½ को, तो -1/2, -1/2 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/z, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा r² प्लस x² का पावर ½ अब हम 0 से r, अब हम r की लिमिट पुट कर देते हैं। तो r की लिमिट जो हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, ये जो है -2k पाई सिग्मा x, एक बार हम r पुट करेंगे तो 1/R² प्लस x² का पावर 1/2। और जब हम 0 पुट करेंगे तो -0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x, स्मॉल r की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस 2 को भी हम अंदर कर देते हैं। इस 2 को हम रहने देते हैं, हम क्या करते हैं, ये -x जो है उसको हम अंदर कर देते हैं। तो -x को जब हम अंदर कर देंगे तो क्या होगा, 2k पाई सिग्मा x को तो हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया, तो यहाँ पे x तो आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, और माइनस को भी अंदर कर दिया तो ये हो जाएगा 1 -x/√r² प्लस x²। अब हम देखिए ये क्या करते हैं, k की वैल्यू, हम k का वैल्यू हमने आपको बताया था कि ये होता है 1/4πε0। तो ये k की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट करेंगे। तो k का वैल्यू जैसे ही हम ये पुट करेंगे तो 2 पाई सिग्मा और ये हो जाएगा क्या, 4πε0। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और ये हो गया क्या, 1 -x/√r² प्लस x²। तो इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, आपको नीचे में दिख नहीं रहा होगा, या तो आप ऐसा कीजिए, इसको पहले आप नोट कर लीजिए सारे को, ठीक है। उसके बाद बस थोड़ा सा ही कैलकुलेशन रह गया, इसको हम बता देते हैं। ये स्टेप मैं मिटा देता हूँ, इसको हम आगे लिख देंगे। आप यहाँ तक पहले नोट कर लें। अब देखिए ये जो k की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये k की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई सिग्मा, k का वैल्यू जो है 4πε0। तो ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 -x/√r² प्लस x²। अब हो जाएगा ये σ/2 ε0 1 -x/√r² प्लस x²। यही हो गया क्या, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देख रहे हैं आप कि इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थैंक यू।